इंग्लिश आज के जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग बन गया है कि अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यशपाल में। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 कौन से तरीके हैं जिनसे इंग्लिश सीखी जा सकती है, और साथ में इसकी भी बात करेंगे कि हमें किस तरीकों को अपनाना चाहिए या कौन सा तरीका हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, जिससे हम इंग्लिश इस तरह से सीख सकें कि हम इंग्लिश बोल भी पाएँ, इंग्लिश समझ भी पाएँ और इंग्लिश को अपने जीवन का हिस्सा भी बना पाएँ। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में, किताब पढ़ने में, या हम समझने में, या इंग्लिश में कोई गाना सुनने में, मूवी देखने में हमें दिक्कत हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 तरीकों के बारे में जिससे इंग्लिश सीखी जा सकती है और जिस सारी समस्याओं को इंग्लिश रिलेटेड जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनका आंसर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश सीखने का तरीका है, अगर आप नेटिव हों, यानी आप ऐसे राज्य में, ऐसे स्टेट में, जहाँ ऐसे देश में उत्पन्न हुए हों जहाँ पर इंग्लिश ही भाषा हो, इंग्लिश को छोड़कर कुछ अन्य नहीं, जैसे उठते बैठते खाते पीते सब कुछ जो भी होता है उस इलाके में, उस देश में, उस स्टेट में इंग्लिश में ही होता है। जैसे ब्रिटेन में, जैसे कोई भी इंसान ब्रिटेन का है वो नेटिव है क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश ही लैंग्वेज है। पर जे हमारे पास केस नहीं है, हम इस तरीके से इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं क्योंकि हम नेटिव नहीं हैं। हमारी नेटिव लैंग्वेज डोगरी हो सकती है, बिहारी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु कन्नड़ हो सकती है, हिंदी हो सकती है, पर इंग्लिश नहीं है। तो जे जो तरीका है जे हमारे लिए नहीं है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है, हमें इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिले, जैसे हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे हों, उन्हें इंग्लिश आती हो, हमारे दोस्त इंग्लिश में बात करते हो, ऐसे दोस्त हो जो इंग्लिश में बात करने वाले हो, हम कॉन्वेंट हाई मतलब स्कूल में, प्राइवेट ऐसे बढ़िया स्कूल में हों जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो, इंग्लिश में सारी चीज़ें होती हो, जहाँ भी जाएं, जिस सोसाइटी में रहें वहाँ पर लोग का ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करें, ऐसे इन्वायरमेंट की तो भी इंग्लिश भी सीखी जा सकती है। ये दूसरा तरीका है। पर इस केस में इंडिया में केवल 5% लोगों के पास ही ऐसा इन्वायरमेंट है जिनको बढ़िया सा स्कूल मिला हो, मम्मी पापा पढ़े लिखे हो जो इंग्लिश में बात करते हो, दोस्त बढ़िया से हों जो इंग्लिश में बात करते हो, जो सोसाइटी में बहुत रहते हैं वहाँ पर इंग्लिश में बात करते हो ज़्यादातर लोग। तो ये 5% लोगों के साथ केस है इंडियन हमारे संदर्भ में अगर देखूं तो। अब 95% का लोगों का क्या, वो कहाँ से सीखेंगे जिनके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं। तो ये भी सारे इंडियन के लिए ये भी तरीका बढ़िया नहीं। अब जो तीसरा तरीका, लास्ट तरीका है, वो है ग्रामर सीख के। क्योंकि ना हमारे पास ना तो हम नेटिव हैं, ये तरीका हमारे लिए भी नहीं है, ना तो हमारे पास इंग्लिश का कोई एनवायरनमेंट है जहाँ से हम इंग्लिश सीख पाएँ, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। ये केवल 5% लोगों के पास ही ऐसा एनवायरनमेंट होता है। 95% लोगों की बात करते हैं। अब वो किस तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। 95% लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए चाहिए ग्रामर। पर दिक्कत जहाँ पे आ जाती है, जब ग्रामर की बात आती है, तो जो तीसरा तरीका है, फाइनल है इंग्लिश सीखने का, वो है लर्निंग ग्रामर। लेकिन जहाँ पर भी लोग आके अटक जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि ग्रामर को किस तरह से पढ़े। एक ऑर्डर वाइज होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ पहले करनी, कौन सी बाद में करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, ताकि हमारे इंग्लिश सीखना आसान हो जाए और जैसे जैसे जो सीखा वो आगे वाले को सीखने में मदद करे। अगर मान लो आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th का सिलेबस दे दोगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पर जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा 2nd का पढ़ सकता है, 2nd का बच्चा 3rd पढ़ सकता है, 3rd का 4th पढ़ सकता है, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते वो 10th तक पहुंचा जा सकता है, उसको पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए बात करते हैं ग्रामर। अब ग्रामर का सबसे पहले हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामर का हिस्सा आता है आपको वोकैबुलरी करनी। जब तक आपको वोकैबुलरी नहीं आएगी तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं, ABC भी नहीं आएगी आपको इंग्लिश की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको वोकैबुलरी आना चाहिए। वोकैबुलरी होती है, शुरू में आप बेसिक कर लीजिएगा, धीरे धीरे एडवांस में चले जाइएगा। सबसे पहले आपको वोकैबुलरी करनी है। दूसरा स्टेप ग्रामर में आता है आपको टेंसेस करने हैं, क्योंकि वोकैबुलरी से शब्दावली का पता चलेगा, आपको बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फिर टेंसेस पढ़ने हैं। टेंसेस पढ़ने से क्या होता है, आपको रूल्स पता चल जाएंगे कि अच्छा वर्ड्स तो मुझे आते हैं, शब्दावली तो आती है, अब इन शब्दों को जोड़ के किस तरह से मैं सेंटेंस बना सकता हूँ, जैसे प्रेजेंट वाला, फ्यूचर वाला, पास्ट वाला सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। उसकी बात आती है टेंसेस की बात। अब 2 चीज़ें मैंने बात कर ली, एक तो हो गई ग्रामर में आपको वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, सबसे पहले स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको टेंसेस पढ़ने हैं और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश के हैं, जैसे इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन वगैरह, वो सारी चीज़ें वो करनी है।
जो आप तीसरे स्टेप में आपको वो करना है। इसके साथ अब आपको क्या करना है, एडिशन करनी है। क्या एडिशन करनी है, जिस मॉडल्स वगैरह हो गए उन चीज़ों को करना है। अगर आप इस तरह से इंग्लिश को करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इंग्लिश समझ भी पाओगे, इंग्लिश बोल भी पाओगे। आपको ना तो न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होगी, ना तो किताब पढ़ने में दिक्कत होगी। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहोगे उसे आराम से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। पढ़ना नहीं काफ़ी होता है, आपको समझ भी आ जाना चाहिए। फिर आपको इंग्लिश में बात कर रहा हो तो भी आप समझ लोगे। चाहे आप इंग्लिश में मूवी देख रहे हो, चाहे गाना सुन रहे हो, वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। आपको एक ऑर्डर में चलना पड़ेगा। मैंने आपको ऑर्डर बता दिया ना। तो हमारे पास सबसे पहला तरीका है नेटिव, हम नेटिव नहीं है। दूसरा तरीका हमारे पास एनवायरनमेंट हो इंग्लिश का, वो भी हमारे पास नहीं है। केवल 5% लोगों के पास एनवायरनमेंट है इंग्लिश सीखने का। अब ये भी हमारे पास नहीं है, हमारे जो बस की बात नहीं है। अब जो लास्ट तरीका बचा, थर्ड तरीका बचा हमारे पास इंग्लिश सीखने का, वो बचा ग्रामर लर्निंग। तो ग्रामर लर्निंग में सबसे पहला तरीका क्या करना है, आपको वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको टेंसेस पे काम करना है। तीसरा तरीका आपको बाकी वाली ग्रामर के जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो करना है। चौथा आपको क्या करना है, उसी ग्रामर को आगे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। यानी वहाँ पर वो मॉडल्स वगैरह जो चीज़ें होती है उसको एडअप करते जाना है। और ये सब कर लोगे आप तो फिर आराम से आप चीज़ों को इंग्लिश बोल सकते हो। और उसके साथ साथ ही एक चीज़ और कर लीजिएगा, एक नई चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ने की आदत बना डालिएगा। और साथ ही क्या करिएगा, हर दिन कोशिश करिए कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनने की कोशिश भी ज़रूर करिएगा। ये चीज़ों को अगर अपनाओगे आप तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यू कैन स्पीक द वे यू वांट टू स्पीक, बिकॉज these are the steps that you have to follow if you want to be a confident and I think fluent English speaker. Because nowadays English has become, I think, integral part of our life. If you want to succeed in your life, make sure you have to follow these kind of things, like the steps that I just narrated. Otherwise you will be lagging behind in comparison to other people's. So if you want to be successful in the field you are interested in, the only thing you need to do is that try to learn these kind of things like the English one, because this is a language which plays a key role in the success in nowadays. So for that you need to follow these things, the steps that I just narrated. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुँच गए हैं तो आपसे मेरी निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।